कि कैजुअल हों, डेली वेजर हों या उसके अलावा बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स के कैजुअल लेबरर्स हों, इन तमाम लोगों को लेकर आपने एक बात बार बार सुनी होगी कि ये तमाम बैकडोर हैं, गलत तरीके से अपॉइंट हुए हैं, इसलिए इनको रेगुलराइज करना हमारे लिए संभव नहीं है, ये बार बार सरकार कहती है। लेकिन मेरे हाथ जम्मू कश्मीर की सरकार ने 2014 में कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। उस कैबिनेट सब कमेटी में 6 मेंबर थे। उस कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट की एक कॉपी मेरे हाथ लगी है, जिस कॉपी से साफ तौर पर यह पता चलता है कि 61,000 के करीब करीब जो डेली वेजर और कैजुअल लेबरर हैं, जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं, जिसमें बड़ी तादाद 23,000 के करीब करीब डेली वेजर सिर्फ और सिर्फ पीएचई डिपार्टमेंट के हैं। उस विभाग के उन कर्मचारियों को लेकर, तमाम कर्मचारियों को लेकर ऑफिसरों ने बाज़ाब्ता कागजों पर यह माना है कि वो उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं। उन्हीं लोगों ने इन तमाम लोगों को ये मुलाजमतें दी हैं, कैजुअल और डेली वेजर के तौर पर इन तमाम लोगों को मुलाजिम लगाया है। मुलाजिम का मतलब ये कि मजदूर लगाया है। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एक और इंपॉर्टेंट जानकारी तमाम कैजुअल और डेली वेजरों के लिए वो ये है कि 30 जून 2014 की जो कैबिनेट मीटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट की हुई थी, जिस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे, उस कैबिनेट मीटिंग में एक नॉन एजेंडा आइटम आती है। वो नॉन एजेंडा आइटम इन तमाम कैजुअल और डेली वेजरों की रेगुलराइजेशन की नॉन एजेंडा आइटम थी। इसमें यह कहा गया था कि लगभग 23,711 के करीब करीब पीएचई विभाग के जो डेली वेजर और कैजुअल हैं, इन तमाम लोगों को रेगुलराइज किया जाए। बताऊं कि इसमें मेरे पास डॉक्यूमेंट इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं, उनको इस और उनका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया था 3 जून को, और डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट कैजुअल लेबरर्स की और टेम्परेरी नीड बेस्ड लेबरर्स की, आईटीआई ट्रेंड जो लोग हैं, उन तमाम की लिस्ट उन्होंने रिसीव की है, एक्सेप्ट की है, कबूल की है। आगे लिखा एंगेज बाय वेरियस चीफ इंजीनियर्स, एचओडीज ऑफ पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट। यानी साफ तौर पर इन तमाम लोगों को लगाने की जिम्मेदारी जो है वो चीफ इंजीनियर पीएचई, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल और उसके अलावा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं इस विभाग के, उन विभाग के एचओडीज ने माना है कि हम लोगों ने वक्तन फवक्तन इन तमाम लोगों को सरकारी मुलाजमत में लगाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे ये भी माना है कि 7,636 के करीब करीब कैजुअल डेली वेजर नीड बेस्ड वर्कर्स जो हैं वो 2005 तक काम कर रहे थे, और 2006 और 2013 के बीच में 16,075 के करीब करीब और कैजुअल और डेली वेजरों को लगाया गया, और टोटल जो पीएचई विभाग का है वो 23,711 है। यानी 23,711 डेली वेजर और कैजुअल लोग सिर्फ और सिर्फ पीएचई विभाग में हैं। और एक और डाटा मेरे पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। वो डाटा ये है कि हेल्पर कितने हैं। 7,575 के करीब करीब हेल्पर भी इस विभाग में काम कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और डाटा है जो इसी रिपोर्ट का हिस्सा है। उस डाटा में ये बताया गया है कि कुल स्टाफ की रिक्वायरमेंट जो पीएचई विभाग में है वो 67,831 है। 67,831 लोगों की जरूरत विभाग को है। विभाग के पास केवल मात्र 19,352 लोग हैं जो विभाग में काम कर रहे हैं। 48,479 लोगों की इस पीएचई और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को और जरूरत है, और इसमें से 23,711 कैजुअल और डेली वेजर और कंटिंजेंट पेड वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और 24,768 लोगों की 2014 में पीएचई विभाग को जरूरत थी जब स्कीमें कम थी। आज स्कीमें बढ़ गई हैं, स्कीमें और ज्यादा हो गई हैं। यानी इस वक्त अगर हम स्टाफ की बात करें तो लगभग 30,000 के करीब करीब लोगों की आज भी पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को जरूरत है। यानी इतनी वैकेंसीज अभी भी क्रिएट हो सकती हैं अगर डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहे। यहां पर अब ये सबसे खास बात देखिए कि बाजाब्ता ये कैबिनेट मीटिंग में आती है ये चीज, वहां पर ये डिस्कस होती है, और डिस्कस होने के बाद जब रेगुलराइज करने की बारी आती है तो जो मंत्री उस समय इस कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा थे, उन लोगों ने हमें ये जानकारी दी कि कश्मीर के कुछ पॉलिटिशियंस थे जिन पॉलिटिशियंस ने ऐतराज जताया
और उन्होंने ये कहा कि जम्मू के ज्यादा रेगुलराइज हो रहे हैं, कश्मीर के कम रेगुलराइज हो रहे हैं। अब जम्मू के ज्यादा क्या रेगुलराइज हो रहे थे, वो मसला सिर्फ ये था कि इरिगेशन फ्लड कंट्रोल कश्मीर में कुल 101 लोग होने थे, 6 रेगुलराइज होने थे, माफ कीजिए। पीएचई कश्मीर में 6062 लोग होने थे, पीएचई जम्मू में 16070, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जम्मू में 926 और रवि तवी इरिगेशन रवि आरटीआईसी इसको हम लोग कहते हैं, इरिगेशन कैनाल जम्मू में 36 लोगों को रेगुलराइज होना था। यानी 23,711 में से कश्मीर डिवीजन के पास कुल 6,662 या यूं कहिए 6,690 के करीब करीब एम्प्लॉइज कश्मीर डिवीजन के थे, बाकी मैक्सिमम एम्प्लॉइज जम्मू डिवीजन के थे। इस बात पर तनातनी हुई, नतीजा ये निकला कि इस फैसले को टाल दिया गया और उसके बाद ये फैसला दोबारा कभी हो ही नहीं पाया। फिर आपको ये भी याद है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो आज के दिन भी पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को 24,708 लोगों की जरूरत है। 23,711 लोग इस समय कैजुअल डेलीवेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। इसमें अलग अलग डिविजन्स की डिटेल भी मेरे पास है, सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि उसके अलावा कुछ और डिटेल्स मेरे पास है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर हम डिपार्टमेंट वाइज बात करें कि किसमें कितने डेलीवेजर हैं, तो पीएचई के बाद सबसे ज्यादा डेलीवेजर जो हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, जो 6,369 के करीब करीब कैजुअल डेलीवेजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। उसमें अगर मैं बात करूं तो 3,908 के करीब करीब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में है, 3,065 के करीब करीब हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, टूरिज्म डिपार्टमेंट में 1,632 हैं, 1716 हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है और इसी तरीके से 173 के करीब करीब एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में है और स्टेट्स। और चूंकि कैबिनेट सब कमेटी फैसला ले नहीं पाई, डेलीवेजरों की रेगुलराइजेशन उस वक्त नहीं हो पाई। यानी सब लोगों ने डेलीवेजरों के ऊपर सियासत की है। कांग्रेस कोलिशन फैसला नहीं ले, ये मामला गुलाम नबी आजाद के दौर में भी उनके सामने भी आया